भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौट आई हैं। सुनीता के साथ बैरी विल्मोर और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर यान भारतीय समयानुसार तड़के 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तल पर उतरा। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर वापस आई हैं। उनका स्पेसएक्स कैप्सूल फ्लोरिडा की खाड़ी में पैराशूट के जरिए सुरक्षित उतरा, जिसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सफलता के इन पलों के बीच एक समय ऐसा भी आया जब लोग चिंता में डूब गए। यह वो समय था जब मिशन नियंत्रकों का अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ला रहा क्रू ड्रैगन कैप्सूल से संपर्क टूट गया। इस दौरान पूरे अभियान से जुड़े लोगों की सांसें अटकी रही। हालांकि 7 मिनट बाद ही बुधवार तड़के लगभग 3:20 पर स्पेसक्राफ्ट से संपर्क फिर से बहाल हुआ। लेकिन 7 मिनट का यह ब्लैकआउट का समय किसी भी स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के लिए बहुत निर्णायक होता है। इस दौरान तापमान सामान्य से बहुत अधिक होने के कारण स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में आपको बताते हैं कि विमान से संपर्क टूटने का आखिर कारण क्या था। कल्पना चावला की वापसी अभियान के दौरान हादसा क्यों हो गया? तो स्पेसएक्स की कैट टाइट के अनुसार जब पृथ्वी के घने वायुमंडल में यान का प्रवेश होता है तो इसके बाद तीव्र दबाव होता है, जिससे विमान का बाहरी हिस्सा 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि करीबन 1926 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। गर्मी के कारण कैप्सूल के बाहर प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है, जिससे 10 मिनट तक संचार बाधित हो सकता है। इस मामले पर टाइस ने कहा है कि ब्लैकआउट की सटीक अवधि मिशन पर निर्भर करती है, लेकिन यह ड्रैगन कैप्सूल के साथ होता है। जब यह वायुमंडल में वापस आता है तो प्लाज्मा बनने के कारण ऐसा होता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री वूडी होबर्ग, जिन्होंने 2023 में स्पेसएक्स के CEW-6 मिशन का संचालन किया था, उन्होंने कहा है कि अंतरिक्ष यान पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री इस पल का इंतजार कर रहे थे। वे पूरी तरह से शांत रहेंगे। होबर्ग ने एक विदेशी मीडिया से बातचीत में बताया कि वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने से ड्रैगन कैप्सूल के अंदरूनी हिस्से को ठंडा किया जाता है। यह कदम अंतरिक्ष यान के बाहरी हिस्से पर सुरक्षात्मक हीट शील्ड के साथ मिलकर यात्रियों को सामान्य तापमान पर रखता है। 1 फरवरी 2003 को नासा के अंतरिक्ष यान कोलंबिया के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही अंतरिक्ष यान क्रैश हो गया था, जिसमें कल्पना चावला भी दुर्घटना का शिकार हो गई थी। ऐसे में यह समय किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए अत्यधिक सावधानी भरा होता है। वहीं कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के बारे में बताएं तो जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी रफ्तार करीबन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज रफ्तार से गुजरते हुए यान वायुमंडल से घर्षण करता है, जिससे उसका तापमान तेजी से बढ़ता है। इतना ही नहीं, अत्यधिक गर्मी के चलते स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने का खतरा बढ़ जाता है। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट और मिशन कंट्रोल के बीच सिग्नल टूट जाता है, जिससे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कहते हैं। कुछ मिनटों तक यान से कोई संपर्क नहीं रहता, जिससे यह समय बेहद संवेदनशील बन जाता है। हालांकि इस चुनौती को पार करते हुए सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर वापस ला रहे स्पेसक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक समंदर में लैंडिंग की। इसके बाद चारों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस तरह से 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने धरती की ताजा हवा में एक बार फिर सांस ली है। सुनीता विलियम्स ने ISS पर इस बार सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। एक बार में 286 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर सुनीता नासा की रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज कर चुकी हैं। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की बात करें तो एक दौर में सबसे ज्यादा दिन तक ISS पर रहने का रिकॉर्ड अब तक फ्रैंक रूबियो के पास है। वहीं मार्क वांडे अब तक 355 दिन तक ISS पर बिताए हैं। इसके बाद स्कॉट केली, महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कॉश और पेगी विटसन का नंबर है। इस लिहाज से एक दौर में ISS पर सबसे ज्यादा दिन बिताने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में सुनीता विलियम्स 6ठे नंबर पर काबिज हो गई हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने इस बार अंतरिक्ष यात्री एंड्रयू मॉर्गन का 272 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।